नमस्ते दोस्तों, जय माता दी। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं प्रियंका पांडे। दोस्तों, 2024 में गोवर्धन पूजा जो है वो 2 नवंबर को दिन शनिवार को मनाया जा रहा है। वैसे तो जो है दिवाली के दूसरे दिन ही जो है गोवर्धन पूजा मनाया जाता है, लेकिन इस बार चूँकि दीपावली 2 दिन है तो कुछ लोग 1 को भी मना रहे हैं, कुछ लोग 31 को भी मना रहे हैं, पर हमारे लखनऊ में जो है वो 31 तारीख को ही मनाया गया था। लेकिन उसके बाद भी जो है कुछ शास्त्रों या कुछ उसके हिसाब से जो है इस बार गोवर्धन पूजा जो है वो 2 नवंबर को शनिवार को मनाया जा रहा है। तो इस दिन जो है अन्नकूट की पूजा भी की जाती है, जो मतलब 56 प्रकार के भोग भी लगाए जाते हैं। तो सरल विधि से जो है गोवर्धन पूजा घर के अंदर हम कैसे कर सकते हैं, तो हमें जो है गोवर्धन पूजा को बंद जगह पर नहीं करना चाहिए, खुले जगह पर ही हम गोवर्धन भगवान की पूजा करते हैं। तो उसके लिए हमें कोई खुला, या तो आपके यहाँ बालकनी है या लॉन है या आंगन है जहाँ पर खुलापन है, वहीं पर आप गोवर्धन जी का स्वरूप बनाइएगा। तो शहरों में गोबर मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, शुद्ध गोबर नहीं मिल पाता है, इसके लिए हमें गाय का शुद्ध गोबर की ज़रूरत होती है, जिसमें कंकड़ पत्थर ना मिला हो, किसी तरह की कोई गंदगी ना हो। तो अगर आपको गोवर्धन भगवान बनाने के लिए गोबर नहीं मिल पा रहा है तो आप जो है उससे आटे से या जो है ऐपन से भी बना सकते हैं, हल्दी से। तो इस सरल विधि से जो है हम ऐपन से या हल्दी से गोवर्धन भगवान का स्वरूप बना लेंगे। तो हमारे यहाँ इधर जो है नहीं मिल पाता है गोबर, तो हम लोग जो है उसी से बना लेते हैं, आटे और हल्दी से स्वरूप बनाकर। स्वरूप जो है हमें सुबह पहले नहा धोकर स्वच्छ कपड़े पहनकर साफ़ सुथरा होकर घर में जिस भगवान के मंदिर में आप पूजा करते हैं पहले आप पूजा वगैरह कर लीजिएगा। उसके बाद इसकी पूजा जो है वो शाम में होती है। तो शाम को जो है हम अगर गाय के गोबर का बना रहे हैं तो गाय के गोबर से गोवर्धन भगवान की आकृति बना लेंगे, और अगर आप आटे या हल्दी से बना रहे हैं तो आप उससे उसकी आकृति शाम को बना लेंगे। उसके बाद हम पूजन करेंगे। इसके लिए हमें कच्चे दूध की ज़रूरत होती है। तो कच्चा दूध आप जो है, बहुत लोगों के मतलब प्रश्न होते हैं कि क्या कच्चा दूध पैकेट का भी ले सकते हैं, तो जी हाँ, आप पैकेट का भी दूध ले सकते हैं कच्चा, और अगर नहीं तो आप गाय का दूध जो है मंगा लीजिएगा, पर कच्चा दूध ही होना चाहिए। तो कच्चे दूध का इसमें विशेष महत्व होता है, इसलिए आप कच्चे दूध को स्किप ना करिएगा, ना ही भूलिएगा कि उसकी जगह कुछ और ले लें। तो आप दूध का ज़रूर इस्तेमाल करिएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, गोवर्धन महाराज को जो है, गोवर्धन भगवान को हमें जो जहाँ हम आकृति बनाएंगे उसमें पर्वत एक हाथ में गोवर्धन भगवान के ज़रूर रखेंगे, पर्वत बनाएंगे। अब कुछ लोगों के यहाँ नीचे हाथ पे होता है, कुछ लोग ऊपर बनाते हैं, तो आप अपने यहाँ का देख लीजिएगा, जिसके यहाँ जैसा नियम हो, जैसा बनता हो वो उस तरह से बना लेगा। उसके बाद हमें क्या करना है, गोवर्धन भगवान की जो है नाभि में जो है दूध भरना होता है। गोवर्धन भगवान की नाभि में दूध भरेंगे और उनके मुंह में थोड़ा सा दूध डालेंगे। उसके बाद उसमें थोड़ा सा नाभि में हम शहद डालेंगे और वहाँ पर एक नाभि के ऊपर जो है एक दीप प्रज्वलित करेंगे। साथ में हमें गोवर्धन भगवान के जो है साथ साथ हमें कृष्ण जी की एक मूर्ति या फोटो जो भी आपके पास है उसको आपको लगा देना है, और 2 गाय रखनी है। अगर गाय मतलब आपके पास गाय की मूर्ति है तो आप वो भी रख सकते हैं, नहीं तो आप जो आकृति बनाए हैं उसी में गाय और गाय के बछड़े को बना दीजिएगा, क्योंकि उनकी भी पूजा की जाती है। गाय की पूजा करना भी इसमें बहुत ही शुभ माना जाता है और गाय की पूजा की भी जाती है। तो ये कर लेंगे। उसके बाद हम जो है उन्हें वस्त्र स्वरूप कलावा मतलब पहनाएंगे, और जो है उसके बाद हमें धूप दीप दिखाकर जो है पूजन करना है उनका। लोगों के यहाँ भड़ेर रखे जाते हैं, भड़ेर मतलब 4 कुल्हड़, या फिर वो होता है ना चौभड़ टाइप, जिसमें 4 कुल्हड़ आपस में जुड़े होते हैं, वो रखे जाते हैं। कुछ लोग 5 रखते हैं, तो जिसके यहाँ का जैसा नियम होगा वो अपना उस हिसाब से कर लेगा। तो जो है उसमें क्या करेंगे, कुछ लोग अनाज भरते हैं, कुछ लोग खाली भड़ेर ही रखते हैं। तो हम लोगों के यहाँ उसमें अनाज भरा जाता है, कुछ लोग मिठाई भरते हैं, जैसा जैसा जिसके यहाँ का नियम हो उस तरह से हम करते हैं। उसके बाद उसमें हम मिठाई वगैरह भरने के बाद जो है गोवर्धन जी महाराज जी को भोग लगाएंगे, और हमें जो मूर्ति जो प्रतिमा मतलब स्वरूप बनानी है उनकी, वो हम शयन मुद्रा में बनाएंगे। तो हमें शयन मुद्रा में ही गोवर्धन जी की प्रतिमा बनानी, चाहे हम गोबर से बनाएं
चाहे हम उसे हल्दी से बनाएं या आटे से बनाएं, जैसे भी हम बनाते हैं, पर शयन मुद्रा में ही हमें उनके स्वरूप को बनाना है। उसके बाद हमें भोग लगाना है, धूप दीप जलाना है, अच्छे से उनका पूजन करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, परिक्रमा करनी है। हमें 4 बार परिक्रमा करनी होती है। यह पूजा आप अपने सपरिवार के साथ करिएगा। बहुत लोगों के यहाँ ये जो स्वरूप बनाया जाता है या पूजा जो की जाती है, ये जेंट्स लोग करते हैं, बहुत लोगों के यहाँ लेडीज़ भी करती हैं। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है, आप अपने घर का नियम देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत लोगों के यहाँ ये पूजा जेंट्स ही सिर्फ करते हैं, लेकिन बहुत लोग जेंट्स लेडीज़ कोई भी इस पूजा को कर सकता है। तो जो है, लेकिन परिक्रमा आपका पूरा परिवार कर सकता है, चाहे वो लेडीज हो चाहे वो जेंट्स हो। तो हाथ में आप गंगा जल का लोटा ले लीजिएगा और उसी से जो है परिक्रमा जल गिराते हुए जो है हमें परिक्रमा करनी है 4 बार, और परिवार के हर सदस्य को जो है परिक्रमा करनी चाहिए। तो हमें जो है परिक्रमा करना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद हम उनका आशीर्वाद लेते हैं। अगर आप 56 तरह के भोग लगा सकते हैं तो आप 56 तरह के भोग लगाइए, नहीं तो आप मिठाई और फल का भोग लगा सकते हैं, अगर बिल्कुल सरल विधि से पूजा करना चाहते हैं। तो इस तरह से हम सरल विधि से जो है गोवर्धन भगवान जी की पूजा कर सकते हैं। तो बस वीडियो यही छोटी सी थी। जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और मेरी वीडियो थोड़ी सी भी ज्ञानवर्धक लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तो नमस्ते फ्रेंड्स, जय माता दी।